बहुत दिनों बाद मेरी ननद घर पे आई और मैंने उनसे पूछा कि आपके लिए आज क्या स्पेशल बनाऊं, तो उन्होंने बोला कुछ नहीं, बस अपने हाथ का बर्गर खिला दीजिए। काफ़ी लोग हो गए थे तो दीदी भी किचन में हेल्प करने आ गई। पहले तो मुझे टेंशन हो गया कि कैसे बनाऊं, कुछ सामान नहीं था, लेकिन मैंने जुगाड़ लगा के अपने तरीके से बर्गर बना ही दिया। और इस बर्गर को खाने के बाद सबका यही कहना था कि ये तो रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा टेस्टी बना है। तो आज जो मैं बर्गर बनाने वाली हूँ उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है लगभग 250 ग्राम पोहा, और अब इसे हमें छानना है। तो लेते हैं छलनी, और छलनी में पोहा डालने के बाद इसे हम एक बार अच्छे से छान लेते हैं ताकि इसमें जो गंदगी है वो निकल जाएगी। बस हल्का सा छानने के बाद एक बार इसे हम पानी से भी धो लेते हैं। ये पतले वाले पोहे हैं जो कि पानी में भीगते ही बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं, इसे भीगने के लिए नहीं रखना होता है। लेकिन अभी हमें बाकी तैयारियां भी करनी है, तो इसे हम 10 मिनट के लिए साइड रखते हैं। तब तक चलिए बर्गर बनाने के लिए हमें कुछ सब्जियां भी ऐड करना है। तो इसे चॉप करने से पहले हम एक बार अच्छे से धो लेते हैं, और सभी सब्जियों को धोने के बाद अब हमें इसे चॉप करना है। तो लेते हैं पत्ता गोभी। हम यहाँ पे पूरी पत्ता गोभी नहीं ले रहे हैं, बस आधे का भी आधा पोर्शन हम इस तरीके से ले रहे हैं। आपको जितना खाना पसंद है उस हिसाब से आप कट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें सब्जियों को बारीक चॉप नहीं करना है, इसी तरीके से मोटा मोटा ही कट कर रहे हैं। अभी सर्दी का मौसम है, बाजार में बहुत सारी सब्जियाँ मिल रही हैं, तो बर्गर बनाने के लिए आप चाहें तो बीन्स, ब्रोकली, गोभी सभी ले सकते हैं। लेकिन मेरे पास कुछ खास सब्जी नहीं थी, सिर्फ पत्ता गोभी, प्याज और गाजर ही है, तो मैं बस इसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। और सभी को रफली कट करने के बाद हम इसे डालते हैं चॉपर में। सभी को हमें बारीक बिल्कुल चॉप करना है, तो चॉपर में काम आसानी से हो जाता है। आप चाहें तो हाथ से भी इसे कट कर सकते हैं। और मैं मटर डालना भूल गई थी, तो इसी समय इसमें हम उबले हुए मटर भी डाल देते हैं, और मटर डाल के भी इसे हम एक बार अच्छे से चला लेंगे। तो सब्जियों को इस तरीके से बारीक चॉप कर लिया है, और अब हम लेते हैं आलू। तो यहाँ पे मेरे पास 3 से 4 पीस उबले हुए आलू रखे हुए थे, जो कि मैंने मॉर्निंग में बॉईल करके रखा हुआ था। तो बस मैं इसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास आलू ज़्यादा है तो यहाँ पे आप क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। आलू को मैं इस तरीके से मैश कर रही हूँ, आप चाहे तो ग्रेटर से भी ग्रेट कर सकते हैं। बर्गर बनाने की सबसे आसान सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, और अगर अचानक से मेहमान आ जाए, आपके पास बर्गर बन नहीं है, तो इसे बगैर बर्गर बन के कैसे बनाना ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। और आलू को बिल्कुल अच्छे से इस तरीके से मैश करने के बाद अब इसमें हम डालते हैं भीगे हुए पोहा। तो पोहा को 10 मिनट साइड रखने के बाद ये देखिए थोड़ा सा ड्राई हो गया और काफ़ी फूल भी गया है। और इस बर्गर को बनाने के लिए पतले वाले पोहे बेस्ट होते हैं, अगर मोटे वाले पोहे हैं तो उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पूरे पोहे को आलू के साथ डाल दिया है, और अब इसमें हम सभी चॉप की हुई वेजिटेबल्स डाल देते हैं। और साथ में यहाँ पे मेरे पास थोड़ी सी बीन्स थी, ये भी मैं डाल रही हूँ। थोड़ी सी हरी मिर्च डाल देते हैं, ये आपको जितना तीखा खाना है उस हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे थोड़ा सा डालिए तो टेस्ट अच्छा आएगा। साथ में इसमें हम थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ अदरक डालेंगे, थोड़ा सा कटे हुए स्प्रिंग ऑनियन डाल देते हैं, और साथ में धनिया पत्ती भी डालेंगे। अब इसमें हम टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देते हैं, और थोड़े से मसाले भी ऐड करेंगे। मसालों में थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डालते हैं, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालेंगे, साथ में इसमें हम थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाल रहे हैं, और गरम मसाला भी डालेंगे, और सभी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बस ये बहुत ही बेसिक से मसाले इसमें ऐड किए जाएंगे, बाकी कुछ आपको नहीं ऐड करना है। अगर आप यहाँ पे लहसुन खाते हैं तो ग्रेट करके लहसुन भी ऐड कर सकते हैं, मैंने नहीं ऐड किया है। खाना बनाते समय हम अक्सर ही एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, और जब चीज़ अच्छी बन जाती है ना तो बहुत खुशी मिलती है। आपने भी ऐसी कौन सी डिश बनाई है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब जो लोग आलू अवॉइड करते हैं या कम खाते हैं उनके लिए ये बर्गर बनाना बहुत ही ईजी है, क्योंकि यहाँ पे पोहे का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है, और सिर्फ बाइंडिंग देने के लिए और टेस्ट में अच्छा लगे थोड़े से आलू का इस्तेमाल किया है। मसाले आप यहाँ पे अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको खाना पसंद है। और बहुत लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि आपने ये मसाला खन कहाँ से लिया, तो इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पे क्लिक करके आप इसे बाय कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे हमको एक्स्ट्रा कुछ बाइंडिंग नहीं देनी है, पोहा, आलू और वेजिटेबल के मिक्सचर से ही बहुत बढ़िया सी बाइंडिंग आ गई है। देखिए बिल्कुल परफेक्ट बॉल की तरह बन रहा है, मतलब कि ये मिक्सचर जो है परफेक्ट है, ना ही स्टिकी है ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो अब इसकी हमें टिक्की बनानी है, तो लेते हैं थोड़ा सा पोर्शन अपने हाथ में, और इस तरीके से रोल करके हाथों में टिक्की का शेप देंगे। बर्गर बनाने के लिए टिक्की मैंने यहाँ पे थोड़ी सी मोटी और थोड़ी साइज़ में बड़ी बनाई है, मतलब जितना बर्गर का साइज़ है उतना ही साइज़ की हम टिक्की बनाएंगे, या फिर अगर उससे थोड़ी सी छोटी टिक्की बनाएं तो वो भी चलेगी। मुझे थोड़ा सा आइडिया है इसलिए मैं अंदाजे से टिक्की बना रही हूँ। आप चाहें तो परफेक्ट साइज़ के लिए बर्गर के ऊपर टिक्की लगाकर एक बार देख सकते हैं। बर्गर को बनाते समय मेन काम होता है इसकी टिक्की बनाना, और इस टिक्की को बनाने में मुझे ज़रा भी जोर नहीं आया। सब्जियों को मैंने चॉपर में कट कर लिया, आलू थोड़े उबले हुए थे, मसाले कुछ ज़्यादा लगे नहीं। अब यहाँ पे 7 से 8 टिक्की बना के रेडी कर लिया है, और मार्केट में जो बर्गर मिलता है उसकी जो टिक्की होती है ना काफ़ी क्रंची सी होती है। तो चलिए इसके ऊपर भी एक क्रंच देंगे, इसके लिए हम बनाते हैं एक स्लरी। तो बोल में लेते हैं लगभग 4 टेबल स्पून के करीब मैदा,
और साथ ही में इसमें हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर भी डालेंगे। तो जितना मैदा है उतना ही मैं कॉर्नफ्लावर भी ऐड कर रही हूँ, लगभग 4 टेबलस्पून। और फिर इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि टिक्की जो है ऊपर से फीकी नहीं लगे। और अब इसमें हम पानी डालकर इसका एक स्मूथ सा बैटर बना लेंगे। यहाँ पे जो बैटर है बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए। स्टार्टिंग में पहले थोड़ा ही पानी डाल के इसे मिक्स करेंगे, नहीं तो गुठलियाँ पड़ जाती हैं। तो हमेशा धीरे धीरे करते हुए पानी डालिए जितना ज़रूरत हो। तो थोड़ा थोड़ा करते पानी डाल के ये देखिए जो बैटर है बन के रेडी हो गया है, बिल्कुल स्मूथ सा है। और इसी तरीके से थोड़ा सा पतला होना चाहिए। जब मैं मिक्स करी देखिए चम्मच के ऊपर जो है पतली सी कोटिंग आ रही है, मतलब ये बैटर परफेक्ट है। अब हम एक एक करके लेते हैं टिक्की और इसे हम बैटर में इस तरीके से डिप करेंगे। चारों ओर से इस तरीके से स्लरी के साथ कोट करेंगे और जो एक्स्ट्रा स्लरी है इसे हम निकाल लेते हैं। और तुरंत ही इस टिक्की को अब हम ब्रेड क्रम्स के साथ भी अच्छे से कोट करेंगे। हमेशा जब भी टिक्की को ब्रेड क्रम्स के साथ कोट करें तो ये ध्यान रखना है कि हाथों को बिल्कुल अच्छे से पोंछ लीजिए, उसके बाद ही इसको ब्रेड क्रम्स के साथ कोट कीजिए, नहीं तो जो ब्रेड क्रम्स है ना वो हाथों में स्टिक हो जाएंगे। तो बिल्कुल परफेक्टली चारों ओर से देखिए ब्रेड क्रम्स को कोट कर लिया है और ऐसे ही बाकी सभी टिक्की को भी हम कोट करके रेडी करेंगे। अगर आपको इन टिक्की की शेल्फ लाइफ को बढ़ाना है, काफ़ी दिन तक स्टोर करके रखना है, तो इसे आप ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद फ्रीज़र में 2 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। और जब बनाना हो तो फ्रीज़र से बाहर निकालिए और फ्राई कर लीजिए। तो सभी टिक्की को इस तरीके से रेडी करने के बाद अब चलिए इसे हमें तुरंत ही फ्राई करना है। तो यहाँ पे पैन में तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है और एक एक करके सभी टिक्की को हम गर्म तेल में इस तरीके से डालकर फ्राई करेंगे। यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, बहुत ठंडा भी नहीं होना चाहिए। मीडियम हॉट ऑयल में रखकर इसे फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन और क्रिस्प ना हो जाए। कभी कभी क्या होता है कि जब भी आप कोई कटलेट या टिक्की फ्राई करते हैं तो बहुत ज़्यादा तेल अब्जॉर्व करती है या फिर फ्राई करते समय फट जाती है। तो इसका कारण यही है कि जो तेल है ना वो अच्छे से गर्म नहीं है। अब यहाँ पे इन टिक्की को फ्राई करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, क्योंकि हम मीडियम हाई फ्लेम पर रखकर इसे फ्राई कर रहे हैं। तो 2 से 3 मिनट में ही बहुत बढ़िया से फ्राई हो जाती है। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तो इसे हम और फ्राई नहीं करेंगे, इसे पैन से बाहर निकालते हैं और बाकी सभी टिक्की भी ऐसे ही फ्राई करके रेडी कर लेंगे। ऊपर से ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करने से ये देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है, साउंड से ही आपको लग रहा होगा। अब चलिए बर्गर बनाने के लिए हम लेते हैं बर्गर बंस। और बर्गर बंस नहीं है तो आगे इसे कैसे बनाना ये भी मैं दिखाती हूँ। पहले मैं इसे बर्गर बन से बना लेती हूँ। तो इस तरीके से देखिए मैंने हाफ कर लिया है और बस हल्का सा बटर लगा के इसे हम तवा के ऊपर सेक लेंगे। तवा के ऊपर रखकर हमें ज़्यादा नहीं सेकना है, बस नीचे की तरफ से हल्का सा ब्राउन हो जाए उतना ही सेकेंगे। बस कुछ ही सेकंड्स में देखिए जो ब्रेड है ना हमारी अच्छे से सिक गई है। तो इसे अब हमें दूसरी साइड नहीं सेकना है, सिर्फ एक साइड सेक कर ही इसे हम पैन से बाहर निकालते हैं। और अब हमें सभी चीज़ों को असेंबल करना है। तो लेते हैं एक बर्गर स्लाइस और इसके ऊपर हम लगाएंगे मेयोनीज़। यहाँ पे मैंने टोमेटो केचप और मेयोनीज को मिक्स करके ये सॉस बनाया है और इस सॉस को जो है बिल्कुल इवनली हम स्प्रेड करेंगे। बहुत ज़्यादा मोटा लेयर नहीं स्प्रेड करना है। इवनली स्प्रेड करने के बाद इसके ऊपर कैबेज लीव्स रखते हैं। आप यहाँ पे लेट्यूस लीव्स भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं था। और अब इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा मेयोनीज सॉस लगाते हैं, जिससे कि जो हमारी टिक्की है ना वो बहुत अच्छे से स्टिक हो जाएगी। और अब हम सॉस लगाने के बाद इसके ऊपर हम टिक्की प्लेस करते हैं। अब इसे मैं चीज़ी बनाने के लिए ऊपर से हम चीज़ स्लाइस लगाते हैं और साथ में प्याज टमाटर के स्लाइसेस भी हम इस तरीके से अरेंज कर देंगे। आप चाहे तो यहाँ पे खीरे की भी स्लाइसेस कट करके लगा सकते हैं। और अब हम लेते हैं बर्गर का टॉप स्लाइस। इसके ऊपर हम बिल्कुल अच्छी क्वांटिटी में मेयोनीज सॉस लगा रहे हैं, जिससे कि खाने में ये और टेस्टी लगेगा। और बस सॉस लगा के इसे हम वेजिटेबल्स के ऊपर इस तरीके से स्लाइटली प्रेस कर देंगे। टॉप स्लाइस वाले बर्गर में सॉस को ज़्यादा लगाने से जब आप प्रेस करते हैं ना तो इतने अच्छे से ड्रिप होती है, तो देखने में बड़ी अच्छी लगती है। तो बन गया है बहुत ही टेस्टी सा बर्गर, जिसे देखने के बाद आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा। अब बर्गर बंस नहीं है तो आप इसे कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है पाव। पाव के ऊपर भी आप बहुत ही आसानी से इसे बना सकते हैं। सेम उसी तरीके से पाव को मैंने कट करके बटर लगा के इस तरीके से सेक लिया है। और सेकने के बाद इसके ऊपर हम लगाएंगे मेयोनीज सॉस, पत्ता गोभी, साथ में हम एक टिक्की यहाँ पे साइज में थोड़ी सी बड़ी लग रही है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखने में काफ़ी अच्छी लगेगी। और बस प्याज टमाटर लगा के इसे भी अरेंज कर लिया है। तो कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के मैंने आज की पार्टी के लिए बर्गर बना ही दिया। काफ़ी लोग हो गए थे तो हम सब मिलके ही बना रहे थे और दिल खुश हो गया जब खाने के बाद सभी ने बहुत तारीफ की। कभी कभी जल्दी में भी कुछ चीज़ें इतनी अच्छी बन जाती हैं कि हमें पता भी नहीं चलता है। आपने ऐसी कौन सी डिश जो जुगाड़ू तरीके से बनाई और सभी को बहुत पसंद आई, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी बनी है। तो कैसी लगी रेसिपी? अगर अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में अच्छी बनी है ज़रूर लिखिए और ऐसी इजी और इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और इससे पहले मैंने पोहा और कच्चे आलू से बहुत ही इजी तरीके से एक और लॉलीपॉप बनाया था, तो इसकी फुल रेसिपी को आप यहाँ पे क्लिक करके ज़रूर देखिए।